अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, खास करके एफएनओ ट्रेडिंग, तो ये वीडियो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। फ्रॉडस्टर लोगों को सेबी के नाम पर नोटिस भेजकर काफी ज्यादा पैसा लूट रहे हैं। और ये चीज दोस्तों खुद सेबी ने प्रेस रिलीज जारी कर कर आज के दिन सभी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर को वार्न करा है, क्योंकि ये इतना ओरिजिनल लगता है दोस्तों कि काफी लोगों ने पेमेंट भी कर दिया है और हो सकता है कि आप भी इसमें फंस जाओ। तो आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको सेबी की तरफ से फेक एसटीटी का नोटिस आ रहा है या ओरिजिनल आ रहा है। और ये भी देखेंगे दोस्तों कि अगर आपको ऐसा कोई नोटिस आता है तो वो कैसे वेरीफाई कर सकते हो आप ऑफिशियल वेबसाइट से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर न्यूज़ है क्या। तो सेबी ने दोस्तों आज के दिन ये आप देख सकते हो पब्लिक वार्निंग इशू कर दी है अपनी प्रेस रिलीज के अंदर। और ये प्रेस रिलीज आज का ही है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने दोस्तों अपने प्रेस रिलीज में ये बताया कि फ्रॉडस्टर फेक नोटिस भेज रहे हैं ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को और बोलते हैं कि आपका एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। और ये चीज दोस्तों लोग जल्दी मान भी जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा इसके ऊपर हमने भी एक डिटेल वीडियो बनाया था कि बजट डे के अंदर एसटीटी हाइक कराया गवर्नमेंट ने। उसके बाद से जिसको नहीं पता था एसटीटी के बारे में उन्हें भी पता लग गया। और यही चीज का लूप होल निकाल कर दोस्तों फ्रॉडस्टर अभी लोगों को लूट रहे हैं। और सेबी ने ये चीज क्लियर कर दी है दोस्तों आज के दिन कि ये नोटिस जो लोगों के पास जा रही है वो फेक है, और सेबी ने खुद ये चीज क्लैरिफाई कर दी है आज के दिन। तो अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस आता है दोस्तों तो बिल्कुल ही इसे इग्नोर कर देना। अब बात कर लेते हैं कि एसटीटी आखिर होता क्या है। तो अगर आप नहीं हो, आपको नहीं पता, तो ये होता है दोस्तों सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इट इज चार्ज ऑटोमेटिकली। जी हाँ, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पेयर नहीं करना पड़ता। ये खुद से ही दोस्तों ऑटोमेटिकली जब आप बाय और सेल करते हो अपने ब्रोकर अकाउंट के अंदर, तभी ये कट जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब कि आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता, और ना ही से भी आपको इसके बारे में मेल करके बताएगा कि आप पे करो इसको। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों, ब्रोकर कलेक्ट एसटीटी, यानी कि एसटीटी ब्रोकर खुद कलेक्ट कर लेता है आपके जब बाय और सेल लगता है उसी टाइम। एंड इट इज डिडक्टेड वाया एक्सचेंज ऑटोमेटिकली, यानी कि डायरेक्ट आपके एक्सचेंज के थ्रू ही ये चीज डिडक्ट हो जाती है आपके पैसों में से। थर्ड है यू नेवर पे एसटीटी सेपरेटली, मतलब कि आपको अलग से पेमेंट नहीं करना होता इसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यही सीखने को मिलती है दोस्तों कि सेबी डज नॉट सेंड डायरेक्ट एसटीटी पेमेंट नोटिस। मतलब कि सेबी आपको कभी भी ये पेमेंट नोटिस नहीं भेजेगा एसटीटी के बारे में, क्योंकि ये चीज पहले ही आपके अकाउंट से कट चुकी होती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फेक नोटिस स्कैम के बारे में, मतलब कि ये स्कैम अभी कैसे चल रहा है मार्केट में। तो स्कैमर दोस्तों क्या कर रहे हैं कि सेबी का लोगो यूज करते हैं सबसे पहले तो, ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए। क्रिएट फेक लेटर हेड, देन मेंशन सेबी एक्ट, मतलब कि सेबी का कोई भी पुराना एक्ट समझा बता देते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा भी देते होंगे, क्योंकि आपको तो ऐसे भी हमें पता नहीं होता कि कौन सा एक्ट क्या है। और समटाइम्स इवन एड आरबीआई रेफरेंस, मतलब कि कभी कभार ये लोग आरबीआई के रेफरेंस भी दे देते हैं अपने लेटर हेड के अंदर। और वो ये बोलते हैं दोस्तों क्लियरली उसके अंदर, पे आउटस्टैंडिंग एसटीटी इमीडिएटली, मतलब कि तात्काल में आपको ये एसटीटी पे करना पड़ेगा अभी के अभी। और लोग दोस्तों ऐसे में होता ये है कि वो लोग एकदम घबरा जाते हैं और तुरंत से पेमेंट कर देते हैं। और साथ ही ये लोग आपको पेमेंट का लिए अकाउंट डिटेल्स भी देते हैं कि यहाँ पर आप पेमेंट करो, फिर विक्टिम ट्रांसफर कर देता है अपना पैसा, मतलब कि ट्रेडर या इन्वेस्टर अपना पैसा तुरंत ही फियर में आकर ट्रांसफर कर देता है। एंड मनी गोज डायरेक्टली टू फ्रॉड अकाउंट, मतलब कि कोई भी सेबी के अकाउंट में नहीं जाता, ये डायरेक्टली उनके खुद के अकाउंट में चला जाता है पैसा। अब बात कर लेते हैं कि सेबी ने आखिर बोला क्या है फिर। तो सेबी ने ये चीज क्लैरिफाई कर दी है दोस्तों, इट डज नॉट इश्यू एसटीटी रिकवरी नोटिस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेबी ने ये क्लियर कर दी है कि हम खुद से कभी भी ऐसी नोटिस नहीं भेजेंगे आपको एसटीटी के बारे में, क्योंकि ये तो पहले से डिडक्ट हो चुकी होती है। इट डज नॉट कलेक्ट एसटीटी थ्रू आरबीआई, यानी कि हम आरबीआई के थ्रू भी ये कलेक्ट नहीं करते। एंड एसटीटी इज ऑटोमेटिकली डिडक्टेड बाय ब्रोकर, मतलब आपका ब्रोकर खुद ही जब डिडक्ट कर लेता तो हम नोटिस क्यों भेजेंगे इसके बारे में। एंड इफ यू रिसीव सच नोटिस वेरी हाई चांस इट इज अ स्कैम, मतलब कि आपको ऐसा कुछ भी नोटिस आता है तो समझ लो कि वो पक्का स्कैम ही होने वाला है आपके साथ, और इसीलिए उसको आप इग्नोर ही कर देना। और फिर भी अगर आपको वेरीफाई करना है वो चीज़ कि सही मेल आया है या नहीं, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि वो सेबी का ईमेल होगा तो वो ऐसे आया होगा sebi.gov.in, मतलब कि इसके अंदर कुछ भी वर्ड्स दोस्तों चेंज भी हो सकते हैं, तो ये भी खास करके ध्यान से चेक करना। तो हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत भी अलग होगा तो भी वो फ्रॉड ही होगा, मतलब कि एग्जैक्ट sebi.gov.in ही होना चाहिए उनके ईमेल के अंदर, तभी वो लेजिट माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाउ टू वेरीफाई नोटिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपको ये वेरीफाई कैसे करना है कि सही है या नहीं। तो सबसे पहले तो वेरीफाई ऑल इन्फोर्समेंट एक्शंस आर लिस्टेड ऑन सेबी वेबसाइट, मतलब कि सारी चीज़ें सेबी की वेबसाइट पर ऑलरेडी लिस्टेड है। पेमेंट्स आर मेड ओनली थ्रू ऑफिशियल पोर्टल, मतलब कि आपको अलग अलग जगह जाकर पेमेंट नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लोग पेमेंट डिटेल भेजते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके पेमेंट कर सकते हो सेबी की। तो वो जैसे ही अगर आपको ऐसा कुछ भेजे पेमेंट डिटेल के लिए, तो मान लो कि वो गलत ही है, यानी कि फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स आर लिस्टेड ऑन वेबसाइट ऑलरेडी,
ऑफिशियल एड्रेसेस आर पब्लिकली अवेलेबल, मतलब कि सारी चीज़ें दोस्तों सेबी की वेबसाइट पर क्लियरली लिस्टेड है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। इफ़ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, डायरेक्टली गूगल सर्च कर लेना आप सेबी की वेबसाइट, तो तुरंत ही आपको मिल जाएगा। एंड वेरीफाई बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, यानी कि पेमेंट वगैरह कुछ भी करने से पहले ये चीज़ वेरीफाई कर लेना आप खुद से ही। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चाहिए दोस्तों कि ये चीज़ें कैसे मैं कर सकता हूँ सेबी की वेबसाइट पर जा करके, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्रेस रिलीज का लिंक भी मैंने दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि सेबी ने खुद ही दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी है कि आप कैसे वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई कर सकते हो खुद से। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको एज अ इन्वेस्टर और ट्रेडर क्या करना चाहिए अगर आपको ऐसा कोई नोटिस आता है। तो सबसे पहले दोस्तों 5 सिंपल सेफ्टी रूल्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है कि डू नॉट पैनिक, मतलब घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये खास करके फेक ही होता है। डू नॉट मेक डायरेक्ट पेमेंट, मतलब पेमेंट तो कभी करना ही मत डायरेक्टली। चेक ईमेल डोमेन केयरफुली, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, sebi.gov.in देख लेना ईमेल में है या नहीं है। वेरीफाई ऑन ऑफिशियल वेबसाइट सेबी के ऊपर जाकर आप चेक कर लेना। नेवर शेयर ट्रेडिंग पासवर्ड, मतलब कभी भी दोस्तों अपना जो अकाउंट का पासवर्ड है वो बिल्कुल भी शेयर मत करना। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों प्रॉफिट कमाना तो मुश्किल है, लेकिन स्कैम में पैसा खोना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आज दोस्तों अगर देखा जाए तो फेक एसटीडी नोटिस चल रहा है मार्केट में, कल कोई और नाम से भी स्कैम आ सकता है मार्केट में। और अगर आपको उसके लिए भी अपडेटेड रहना है, ऐसे ही जैसे कि हमने आज आपको अपडेट कर दिया तुरंत ही, जैसे ही सेबी की तरफ से प्रेस रिलीज आया, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और मार्केट में दोस्तों जैसा ही कोई भी बड़ा अपडेट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे उसके बारे में भी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।